छोटा सा रिमाइंडर है तुम सभी बच्चों के लिए, याद रखना तुम लोग कर सकते हो, लेकिन यार स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा हार्ड स्टडी के साथ साथ। तो अभी फिलहाल प्री बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस जो हर टॉपिक से आ रहे हैं, सबसे पहले तुम लोगों को वो कवर करने हैं। मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ ये 4-4, 5-5 चैप्टर्स पढ़ते चल जाओ तुम्हारा हो जाएगा प्री बोर्ड में। तुम्हें शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचना, तुम्हें प्री बोर्ड को केटर करते हुए बेटा बढ़िया तरीके से अपने फाइनल बोर्ड को क्रैक करना है ना। तो सबसे पहले तुम लोगों को सारे चैप्टर्स डिटेल में पढ़ने ही पढ़ने हैं, बट ये फ्रीक्वेंटली रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को या टॉपिक्स को बिना पढ़े तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो लास्ट तक बने रहो और देखो सबसे इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से हैं हर चैप्टर के। तो क्या हालचाल बच्चों, सब बढ़िया। फाइनली तुम्हारे स्कूल में यार प्री बोर्ड शुरू होने वाले होंगे, तो इन टॉपिक्स को बिना पढ़े बिल्कुल नहीं जाना। वैसे पूरा चैप्टर पढ़ना है, सारे चैप्टर्स पढ़ने अच्छे से, लेकिन इन टॉपिक्स को छोड़ने की गलती मत करना, ठीक है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग लैंग्वेज में बहुत बार पूछा गया है, पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप, इससे रिलेटेड जितने भी क्लाज्मोगेमस, क्लिस्टोगेमस फ्लावर वाले जो भी आपकी लेबलिंग है उससे रिलेटेड डिफरेंस है, गिव रीजन है, ठीक है, और जो डायग्राम्स है सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करना है। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है ये वाले दोनों, ठीक है। फिर पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन कैसे होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कि भैया सारा पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ना है, आउटर लेयर, इनर लेयर, उसके अंदर के दो सेल, डिफरेंस, सब कुछ आना चाहिए। कुछ भी इससे मल्टीपल क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हर एक जो चैप्टर का टॉपिक है वो अपने आप में एक क्वेश्चन है, बट वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis प्लस उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, और उसमें भी सबसे ज्यादा आता है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। केमिकल पाथवे, हार्मोनल पाथवे, प्लस में पूछ लेते हैं कैसे वो हो रहा है, दोनों बताना होता है। उसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कभी कभी लेबलिंग के लिए आ जाता है अलग अलग वेराइटीज में, या फिर यूट्रस की 3 लाइनिंग के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ना है। इम्प्लांटेशन का वो डायग्राम पता है तुम्हें जो एनसीईआरटी में गिवन है, जहां जाइगोट से मोरुला और मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता हुआ दिखाया हुआ है, उससे रिलेटेड बहुत टाइप के केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो उसको अच्छे से पढ़ लेना ताकि जितने भी क्वेश्चन आए तुम उसे सॉल्व कर सको, ठीक है। प्लेसेंटा फॉर्मेशन 5 नंबर में मैंने देखा है हमेशा ये क्वेश्चन ऐसे पेयर में आता है, या तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन एक्सप्लेन करो 2 नंबर का, और 2 या 3 नंबर का ये आता है फीटस एंड वूम का डायग्राम बनाओ और 4 लेबलिंग करो। तो बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लेना। उसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल या तो ये 4-5 नंबर में आती है या फिर ये 2 नंबर में आ रही होती है, अलग अलग क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन इसका जो आपका वो है ना पूरा फ्लो चार्ट जो पूरा बुक में आपका गिवन है, जो डायग्राम है, जो बेसिकली ग्राफ सा बना हुआ है, उसे बहुत अच्छे से रिवाइज करना। वो चीजें अगर क्लियर है तुम लोगों को तो हर टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें से हर टॉपिक ना इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट जो बिल्कुल चांस नहीं ले सकते छोड़ने का, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, फीटस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis पढ़ लेना। कंपैरेटिवली बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चन थोड़े कम आए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आर्ट और कंट्रासेप्टिव मेथड, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आर्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन इस कंडीशन बेस्ड आता है, केस बेस्ड, कि मान लो इसके पति में लो स्पर्म काउंट है, फीमेल नॉर्मल है, बताओ कैसे बच्चा करेंगे, तो कौन सी आर्ट लगाओगे, उसका एक्सप्लेनेशन दो। तो इसमें तुम्हारी कमांड अच्छी होनी चाहिए, और कंट्रासेप्टिव मेथड्स के एग्जाम्पल, उनका वर्किंग प्रिंसिपल, ये सारी चीजें तुम्हें बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, भाई इसमें इतने टेस्ट क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, और कभी कभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में भी टेस्ट क्रॉस वगैरह जो है एक साथ मिक्स होकर के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप अच्छे से करना है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, पेडिग्री एनालिसिस अच्छे से करनी है, बहुत आती है। लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर करने तो सारे के सारे, लेकिन बेटा उसमें से भी जो मोस्ट रिपीटेड जिस पे क्वेश्चंस आते हैं वो है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। इससे तुमसे थ्योरेटिकल भी पूछ सकता है, इन्हीं से मिक्स करके पूछ सकता है पेडिग्री एनालिसिस का। फिर लाइन फिल्टर डाउन और टर्नर सिंड्रोम का म्यूटेशन और कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सिम्टम्स वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। अब क्या है, अगर ये सब हो गया ना इस चैप्टर में, तब जाकर के आंख उठा के देखना लिंकेज वाला जो केसेस है ना ड्रोसोफिला के केस में, वो लिंकेज के दोनों केसेस पढ़ लेना। कभी कभी वो बनाने के लिए आ जाता है, लेकिन वो तब जब ये सारे टॉपिक्स हो चुके होंगे, ठीक है। फाइनली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में रेप्लिकेशन, फॉक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंड लैक ऑफ प्रॉम तो फेवरेट लगा लो उन लोगों का, ठीक है। ट्रांसलेशन में कुछ क्वेश्चन आते हैं तो एंजाइम के ऊपर आता है, या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या कोई एंजाइम के ऊपर ही पूछेंगे वो लोग, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ एचएनआरएनए, किस तरीके से एचएनआरएनए एमआरएनए में चेंज होता है, उसके 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। फिर जेनेटिक कोडॉन से आजकल न्यू टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो दो, या तो 1 नंबर में प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, या 4 नंबर पे केस बेस्ड क्वेश्चन आता है और उसमें पूछा जाता है एक स्ट्रैंड है, ठीक है, कि इस और इस पोजीशन पे कौन सा अमीनो एसिड लगेगा बताओ कोडॉन को रीड करके। तो तुम्हें सारे के सारे जेनेटिक कोडॉन और उनकी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली सैंपल पेपर और पेपर्स में देखा गया है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के 4 गोल्स और 4 सेलिएंट फीचर बेटा करके ही जाना, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अगर ये सारे टॉपिक्स हो गए तब आंख उठा के देखना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। इसके सीक्वेंस डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्टेप बेस आता है कि एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, या फिर क्या आता है कि ये बताओ कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, या फिर कोई केस बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, कि ये था मर्डरर ऐसे वैसे, इसका ये सीक्वेंस है, बताओ कौन किससे मैच करता है मर्डर सीन पे, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इवोल्यूशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। ह्यूमन इवोल्यूशन से तो बेटा बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ इस पीरियड में कौन था, कौन इसके कॉमन एंसेस्टर है, इस टाइप के क्वेश्चन, या फिर कंपैरिजन ऑफ स्कल वाला क्वेश्चन है ना, 3 टाइप के स्कल है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। उसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स टाइप, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म और हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, ये 2 टॉपिक 2 या 3 नंबर में आते हैं, उससे ज्यादा के नहीं आते हैं, ठीक है। और ये तो 1 नंबर में आता है कितनी बार। इसमें तुम्हें इसकी इक्वेशन और न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए बस, और फैक्टर जो इसे अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। एचआईवी वायरस का इन्फेक्शन कैसे एक बॉडी में कॉज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, और उसके बाद ड्रग्स के जो भी स्ट्रक्चर है केमिकल वाला, प्लांट की आइडेंटिफिकेशन, उसके सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बायोगैस ट्रीटमेंट, ठीक है, सॉरी बायोगैस प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट, और यूज ऑफ माइक्रोब इन कर्ड, कर्ड के 2-3 फंक्शंस याद रखना जो भी होते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में ये तो भैया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट में आता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक्शन कैसे होता है टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें दिखाया है ना होस्ट का और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं, फिर चिपकाते हैं और जीन ऑफ वो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड एंड लविंग क्वेश्चन है उनका। उसके अलावा पीसीआर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में ट्रांसजेनिक एनिमल और उसकी एप्लीकेशन या यूज जिसे आप कहते हो वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन इंसुलिन और जीन थेरेपी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आरएनए इंटरफेरेंस जो मिलोइडी गाइन इनकॉग्निशा वाला है वो पता होना चाहिए, और वर्किंग ऑफ बैसिलस थ्यूरिंगिनेसिस कैसे वो काम करता है। फिर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जहां पे तुम्हारी इकोलॉजी शुरू हो रही है, जितने भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, पाई चार्ट्स हैं, ठीक है, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चंस में आता है 4 और 5 में। अब देखो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ये 3 टॉपिक में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 है, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज पिरामिड निकालना, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व से रिलेटेड। जब ये हो जाए तब जाकर के पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे जाना, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है इकोसिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट और 3 टॉपिक है, फिर जाकर के सेकंड टॉपिक। इकोसिस्टम में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा आपका इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है, और उसमें भी सबसे फेवरेट उनका पिरामिड ऑफ बायोमास के केसेस दे देते हैं वो, ठीक है। फिर ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन के बीच का डिफरेंस अच्छे से करके जाना। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं कहूंगी वो है 4 इवल क्वार्टेट, या फिर पूछ लेते हैं व्हाट आर द वेज टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन। उसके अलावा अगर इन दोनों में से कोई मेजर में क्वेश्चन आ रहा है 5 नंबर पे, तो नोटिस होता है या तो क्या होता है नैरो, ब्रॉड या एथिकल यूटिलिटेरियन है ना, उसका 1-1 यूज या 2-2 यूज पूछ लेते हैं। तो ये टॉपिक डेफिनेटली पढ़ना, और पाई चार्ट 2 या 3 नंबर में आते हैं, उससे बेसिस केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो यार ये टॉपिक्स बिना पढ़े बेटा बिल्कुल भी मत जाना आप लोग, ठीक है। लास्ट में अगर तुम लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मेरे साथ रिपीटेड प्रैक्टिस करना चाहते हो और बढ़िया तरीके से कोई रिस्क ना लेकर के टेंशन फ्री होके अच्छा स्कोर करना चाहते हो बोर्ड्स में, तो क्या करना है, मेरे साथ प्रीमियम कोर्सेज में जुड़ने के लिए बेटा आपकी मर्जी है। अगर आप सोचते हो ठीक है मेरे साथ जुड़ना है प्रीमियम कोर्सेज से, तो यूज कर लेना निशा कोड, निशा 21 का कोड। एक ही बेनिफिट है इस कोड को यूज करने का, जब भी आप किसी फैकल्टी का कोड यूज करते हो, अपनी फेवरेट फैकल्टी का, तो उससे क्या होता है आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलता है एज कंपेयर टू नॉर्मल कोड्स। अब कैसे करना है, एक सिंपल सी चीज है, जैसे ही तुम अड्डा की ऐप पे जाओगे इस तरीके से, जैसे तुम लोग अड्डा की ऐप पे जाओगे, यहाँ पे आता है बेटा सर्च बाय एग्जाम्स, ठीक है, यहाँ पे सर्च बाय एग्जाम आता है, यहाँ पे तुम K12 के अंदर क्लास 12 पे जाना, और यहाँ पे CBSE बोर्ड क्लास 12 पे आना, यहाँ पे लक्ष्य 3.0 साइंस स्ट्रीम पे जाना, वन ऑफ द सबसे फ्रेश बैच है ये, ठीक है। यहाँ पे मोर ऑफर्स पे जाना और पुराने वाले को हमेशा रिमूव कर देना, उससे क्या होता है कम डिस्काउंट मिलता है।
न्यू कोड जो है अपनी फैकल्टी का लगाना, जो भी फैकल्टी का आप जानते हो। जैसे मेरा है निशा 21। जैसे ही तुम लोग इसे अप्लाई करोगे, ये देखो कितना सही आपको डिस्काउंट पड़ गया, ठीक है। और वो भी देखो ऐसा नहीं है 1-2 महीने के लिए, 11 महीनों की वैलिडिटी है, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता। तो ये बेनिफिट तुम लोगों को रहेगा। और अगर तुम में से कोई महापैक लेगा, उसका बेनिफिट ये होता है बेटा, हो चुके कोर्सेज, आने वाले कोर्सेज, अपकमिंग कोर्सेज और जो चल रहे कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज है, डीपीपी है, प्रिंटेड बुक्स है, सब कुछ तुम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। और उसका और इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, कुछ हजार का। तो ये तुम पे डिपेंड करता है क्या तुम्हारी नीड है। अगर तुम लोग कंफ्यूज हो और मेरे से गाइडेंस चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, तुम लोग मेरे को टेलीग्राम पे बेटा कॉल कर सकते हो, अदरवाइज मेल कर देना। तो अगर तुम्हें जानना है मैम कौन सा कोर्स सही रहेगा और पेमेंट इशू कैसे सॉल्व करना है, जो भी तुम्हारा डाउट है वो मैं तुम्हें सॉल्व कर दूंगी। टेलीग्राम पे या तो कॉल कर लेना या मेल nisha.mandral@adda247.com पे मुझे मेल कर देना। और टेलीग्राम पे कैसे जुड़ना है, इसको तुम लोग जैसे ही स्कैन करोगे, तुम लोग मेरे टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ जाओगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। प्री बोर्ड के लिए घबराना मत, याद रखना ये शुरुआत है, इसी से तुम लोग बेटर मार्क्स लाओगे। रिपीटेड रिटन रिवीजन करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम में से कौन कौन रेडी है मेरे साथ प्री बोर्ड एंड फाइनल बोर्ड्स में फोड़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।